पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। को भी पश्चाताप होने लगा और जय विजय को भी पश्चाताप होने लगा। जय विजय ने सोचा ये तो रोज आते हैं और रोज जाकर प्रभु को प्रणाम करते हैं, हमने आज तक इनको कभी रोका नहीं था, आज पता नहीं हमारी बुद्धि कहां चली गई थी, हमने इनको रोक लिया। इधर सनकादिक कुमार सोचने लग गए, अरे इन्होंने गलत क्या कहा था, ये तो द्वारपाल हैं और सेवक का धर्म है कि स्वामी की मन की बात जानकर ही किसी को अंदर प्रवेश की अनुमति दे। इन्होंने तो अपने द्वारपालत्व का निर्वाह किया। मेरे मन में पता नहीं ये बात कहां से आ गई, क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों कह दिया। दोनों पक्ष पश्चाताप करने लगा। ठीक उसी समय भगवान माता श्री लक्ष्मी जी के साथ द्वार पर प्रकट हुए हैं। सबने भगवान को देखा है, जय जयकार की है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कहीं पड़ोस वाला सुन ले तो आपके ऊपर पता नहीं कौन सी धारा का केस हो जाए। थोड़ी जोर लगा के बोलो। भूख तो नहीं लगी? चाय पी के नहीं आए? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज आज के समय में चाय है। कई लोग तो ऐसे हैं कि आंख ही तब खुलती है जब मुंह के अंदर चाय जाता है। गरम गरम चाय जब पड़ता है तब आंख खुलती है, नींद ही नहीं खुलती। अभी तो खैर प्रातः काल का समय नहीं है, और शाम के समय भी एक बार। कई लोग तो ऐसे होते हैं दिन में 18 बार चाय पिएंगे, बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। शाम को चाय पी के आए थे ना सब, फिर ऐसे जय क्यों बोल रहे हैं? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बच्चे लोग ज्यादा जय बोलते हैं, बड़े लोग तो फिर भी सोचते हैं पड़ोस वाले को देखे बोल रहा है कि नहीं, वो बोलेगा तब हम बोलेंगे। होने बोलते हैं तो हम किना बोल गए। जय जय श्री राधे। सबने भगवान की जय जयकार की, भगवान के चरणों में वंदन किया। भगवान ने बताया ये सारी घटना जो हुई है इसके पीछे मेरी ही इच्छा थी, मेरा ही संकल्प था। प्रभु आपकी इच्छा क्यों? भगवान ने बताया लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती थी, मैं इन्हें अपनी कठोरता दिखाना चाहता था, इसलिए ये सारी घटना हुई है। सनकादिक कुमारों ने कहा वाह प्रभु वाह, बड़ी अच्छी लीला रची आपने। आपकी पत्नी आपकी कठोरता देखना चाहती थी और आप अपनी पत्नी को अपनी कठोरता दिखाना चाहते थे। बात इतनी सी है, और बीच में ये बेचारे सनकादिक, ये जय और विजय, ये तो मुफ्त में ही मारे गए। ये तो वही बात हुई, जौ के साथ घुन भी पिस गया। इनका भला क्या दोष था, ये तो मुफ्त में ही मारे गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे इनके उद्धार के लिए मैं स्वयं प्रकट होकर आऊंगा, और मैं वचन देता हूं, इन्हें 3 जन्म का साथ मिला है ना, मैं इनके उद्धार के लिए 4 बार अवतार लूंगा। सनकादिक कुमारों ने कहा प्रभु आप अपने द्वारपालों का दोष भी मान रहे हो, अपराध भी मान रहे हो, कह भी रहे हो कि मेरे द्वारपालों से जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। प्रभु आप
फिर भी इनका दोष मानते हुए भी इन्हें अपना बता रहे हो। प्रभु ऐसी ही कृपा हम लोगों के ऊपर भी करो, हमें भी कभी अपना बना के अपना कहो। सनकादिक कुमारों ने कहा, प्रभु इन्हें 3 जन्म का शाप मिला है। प्रथम जन्म में इनके उद्धार के लिए हम बीज का कारण बनेंगे। भगवान ने कहा एवमस्तु। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे कारण इन्हें राक्षस बनने का शाप मिला है, अतः दूसरे जन्म में इनका उद्धार मैं करवाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक, एवमस्तु। भगवान ने कहा 3 ही जन्म का शाप है ना, 2 जन्म की बातें हो गई, तीसरे जन्म में बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं। तीसरे जन्म में मैं स्वयं ही इनका उद्धार कर दूंगा। यही जय और विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में आए। प्रथम जन्म में ये जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को आना था, योजना बन चुकी थी। एक दिन सायंकाल के समय दिति भगवान कश्यप जी से संतान उत्पत्ति की इच्छा करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सायंकाल के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहार, मैथुने, निद्रा, स्वाध्यायम विशेषतः। सायंकाले तु संप्राप्ति चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। आहार, मैथुने, निद्रा, स्वाध्यायम विशेषतः। सायंकाल के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल कहते किसको हैं? शाम का समय ये कैसा होता है पता है? सूर्यास्त हो जाए और आकाश में तारे न उगे हुए हों, ये बीच का जो समय होता है ना, ये संध्या काल कहा जाता है। सायंकाल इसी को कहा जाता है। प्रातः काल के समय भी तारे अस्त हो जाएं और आकाश में सूर्य न उदित हुए हों, ये बीच का जो समय होता है, ये संध्या काल होता है। इस संध्या काल में 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान देके समझना आप लोग। कौन कौन से? आहार, मैथुने, निद्रा, स्वाध्यायम विशेषतः। सायंकाल में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। निद्रा, सोना नहीं चाहिए। स्वाध्यायम विशेषतः, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आजकल ये 4 काम होते हैं। शाम का समय होगा तो भूख जोर की लग जाती है और शाम होते ही लोग खाने बैठ जाते हैं। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो बच्चों को मना करना चाहिए। क्यों? इन 4 कामों से क्या होता है? कहते हैं आहारो जायते व्याधि, भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। गर्भे दुष्टस्य मैथुने, पति पत्नी का मिलन होवे तो उससे दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। निद्रया ह्रियते लक्ष्मी, सायंकाल के समय सोने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। स्वाध्याय मूर्खो भवेत्, और अगर कोई इस समय में अध्ययन करता है तो उससे मूर्ख हो जाता है। इसलिए ये 4 काम नहीं करने चाहिए। कश्यप जी ने बहुत प्रकार से समझाया दिति को, लेकिन दिति मानी नहीं, जिसके फलस्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न होके आए। हिरण्याक्ष अपने बल के मद में इतना चूर हो गया कि अपनी भुजाओं को फड़फड़ाता हुआ, गदा को पटकता हुआ गया और पृथ्वी को उठाकर चुराकर ले जाकर रसातल में छिपा दिया। ब्रह्मा जी के पास श्री स्वयंभू मनु जी गए हैं और जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, प्रभु आप कहते हैं सृष्टि विस्तार करो, मैं सृष्टि विस्तार करूं तो प्रजा को कहां रखूं? जब सारी बात
स्वयंभू मनु जी से पता चला, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है हमें तो हमारी सांस तेज चलने लग जाती है, होता है ना ऐसा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्वास तेज चलने लग गई। भगवान छोटे से वराह के रूप में ब्रह्मा जी के नासाविवर से प्रकट होकर के आए। सबने देखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, भगवान की जय जयकार की। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की। पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।